हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एकेरा क्लासेस। तो आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री। ठीक है। और केमिस्ट्री में क्या पढ़ेंगे? केमिस्ट्री में आज हम पढ़ेंगे वैलेंसी कैसे निकालते हैं। ठीक है, हाउ टू कैलकुलेट वैलेंसी ऑफ एनी एलिमेंट। तो हमारा आज है केमिस्ट्री सब्जेक्ट है। इसमें जो हमारा टॉपिक है क्या है? वैलेंसी निकालना। हाउ टू कैलकुलेट वैलेंसी ऑफ एनी एलिमेंट्स। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे सिर्फ एलिमेंट के बारे में, किसी भी एलिमेंट का हम वैलेंसी कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले निकालने से पहले आपको पता होना चाहिए कि वैलेंसी होता क्या है। सबसे पहला सवाल ये है ना कि व्हाट इज वैलेंसी। तो व्हाट इज वैलेंसी के लिए हम क्या बोलते थे आपको कि वैलेंसी किसको बोलते हैं? ये बोलते हैं कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट्स। अब ये कौन सा कंबाइनिंग कैपेसिटी है? केमिकल कंबाइनिंग कैपेसिटी। केमिकल कंबाइनिंग कैपेसिटी। अगर हम यहाँ केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री का क्या मतलब है? वहां आपको रिएक्शन होगा ही होगा, और रिएक्शन होगा तो रिएक्शन में क्या कंबाइन करेगा? केमिकल ही, कोई ना कोई केमिकल ही कंबाइन करेगा, और दूसरा तो है नहीं कुछ एक्स्ट्रा चीज आ जाएगा, फिजिक्स का कोई चीज आ जाएगा, ग्रेविटेशन आ जाएगा केमिस्ट्री में किसी एलिमेंट के साथ कंबाइन करने। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो केमिस्ट्री में अगर हम कंबाइनिंग कैपेसिटी का बात कर रहे हैं तो उसमें हम हमेशा बात करेंगे किसके लिए? केमिकल के लिए। ठीक है, तो ये अब ये भी सवाल होता है कि भाई ये कंबाइनिंग कैपेसिटी कहाँ से आया। ठीक है, कंबाइनिंग कैपेसिटी का क्या मतलब है कि किसी भी एलिमेंट का पावर है दूसरे एलिमेंट के साथ मिलने का। ठीक है, अब वो इंसान तो है ना कि गले मिल लेगा, तो मिलेगा कैसे? दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट करेगा। अब रिएक्शन कैसे होगा? किसके बेसिस पे होगा? रिएक्शन जब भी होता है वहां पे कौन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? वो है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन हमेशा केमिकल रिएक्शन या जो भी कुछ होता है केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा रोल होता है इलेक्ट्रॉन का। तो अगर केमिकल रिएक्शन है तो वहां भी इलेक्ट्रॉन एक अपना रोल प्ले करेगा। ठीक है, ये यहीं से आता है, यहीं से जनरेट होता है वैलेंसी हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, जो हमारा मेन कारण होता है, मेन बेस जो होता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो हम यही देखेंगे कि अब वैलेंसी कैसे निकालते हैं और इलेक्ट्रॉन के हेल्प से कैसे निकालते हैं। ठीक है, अगर आप क्लास 12 में पढ़ रहे हैं या जेई नीट कर रहे हैं तो वहां पे आप वैलेंसी निकाल सकते हैं अबाव प्रिंसिपल से। ठीक है, अबाव प्रिंसिपल भी एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिए हैं, उसके द्वारा आप वैलेंसी निकाल सकते हैं किसी भी एलिमेंट का। ठीक है, तो अगर आप अबाव प्रिंसिपल के द्वारा वैलेंसी निकाल रहे हैं तो वहां पे किसी भी एक एलिमेंट का एक से ज्यादा वैलेंसी हो सकता है। और अगर आप क्लास 9th में है तो आप जो है ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो के सेल एल एम जो सेल है उसके द्वारा आप निकाल सकते हैं, जहाँ जो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसको बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पे होगा? इन द सेल। ठीक है, तो जो सेल्स में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसे ही बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसके बेसिस पे आप निकाल सकते हैं ये वैलेंसी। ठीक है, तो आज के हम इस वीडियो में बताएंगे कि वैलेंसी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से कैसे निकालते हैं। ठीक है, हम फर्स्ट 20 एलिमेंट का हम बताएंगे जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो इसीलिए वीडियो के अंत तक देखना, आपको हर चीज समझ आएगा, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा। वैलेंसी कैसे निकालते हैं, क्या प्रोसेस है उसका। ठीक है, किसी भी एलिमेंट का आप आसानी से निकाल सकते हैं उसके बाद, अगर आप वीडियो के अंत तक देखिएगा तो। ठीक है, तो चलिए निकालना शुरू करते हैं। हर एक एलिमेंट का निकालेंगे, ये वन बाय वन करके निकालते जाएंगे। ठीक है, तो देखिए चलिए हम सबसे पहला एलिमेंट लेते हैं किसका? हाइड्रोजन का। अगर आपको ये पता ही होगा 1 से 20 एलिमेंट जो उसका नाम, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास वगैरह पता होगा। आई होप कि अगर आपको नहीं है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है, वहां पे आप जाइए, उस सारा वीडियो के देखिए जहाँ पे एटॉमिक नंबर और एलिमेंट का सिंबल विथ एटॉमिक मास ये सारा कुछ दिया हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हम अपना निकालना शुरू करेंगे वन बाय वन। तो देखिए हम सबसे पहले लेते हैं किसका? हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन तो एक नंबर में है ना, हाइड्रोजन। इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 1। ठीक है, अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का बात करें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालेंगे? हम ये सेल के अनुसार निकालते हैं। सबसे पहला के सेल, उसके बाद एम, सॉरी उसके बाद एल, उसके बाद एम, उसके बाद एन। ठीक है, ये टोटल आपके लिए 4 सेल है फिलहाल, लेकिन और भी आगे है, आगे आप जा सकते हैं, आपका मन है जा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। जो इनर सेल होता है उसमें उसका
कैपेसिटी कितना है, कितना इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर रख सकता है, 2। जो उसके बाद जितना सारा है उसमें मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए, और इससे ना कम होना चाहिए ना ज्यादा। कम तो रह सकता है लेकिन ज्यादा कभी नहीं रहेगा। कम मतलब क्या, अगर इसमें टोटल 7 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 9 कभी नहीं रहेगा इसमें। 9 के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट सेल में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सिंपल है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए इस तरह का जरूरी हमें पड़ता है। ठीक है, तो अगर हम बात कर रहे हैं सबसे पहला क्या, हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 1। एटॉमिक नंबर 1 है, तो इसका क्या मतलब है, इसके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कितना होगा, 1 और 1 होगा। हम प्रोटॉन का तो बात यहाँ करेंगे नहीं, हम पहले ही बता दिए वैलेंसी में हमारा जो मेन रोल प्ले करता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन प्ले करता है, ना कि प्रोटॉन प्ले करता है। ठीक है, तो हम बात करेंगे इसका इलेक्ट्रॉन। इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना है, इलेक्ट्रॉन 1। ठीक है, इलेक्ट्रॉन 1 है, तो अब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, सबसे पहले वो जाएगा इनर सेल में। तो इनर सेल में जाने का क्या मतलब है कि ये जो अगर हम बात करेंगे, ये है हमारा जनरल कॉन्फ़िगरेशन, ये जनरल है। हम हाइड्रोजन का बात करेंगे तो इसके लिए क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं। हम 4 कॉलम बनाएंगे, जिसमें से एक पहले कॉलम में रहेगा एलिमेंट का नाम, दूसरे कॉलम में उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तीसरे कॉलम में वैलेंसी, और चौथे कॉलम में क्या रहेगा, वो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो कि आपको बता दिए के सेल, एल सेल, एम सेल, इस सेल के अनुसार जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है उसके अनुसार। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं। सारे कॉलम का बनाने के बाद हर एक एलिमेंट का हम वैलेंसी लिखते जाएंगे, वहां पे आप देखते रहिए। ठीक है, जहां आपको नहीं समझ में आएगा तो आप क्या करिए, नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए आपको कहाँ नहीं आया समझ में। हम कोशिश करेंगे वहां आपको क्लियर कर दें, वो चीजों को हम क्लियर कर दें। ठीक है, तो चलिए हमारा सबसे पहला क्या होगा, एलिमेंट का नाम। तो ये हमारा हो गया एलिमेंट, एलिमेंट्स, ये पहला कॉलम। दूसरा कॉलम हमारा क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तीसरा कॉलम हमारा क्या होना चाहिए, वैलेंसी। और चौथा जो कॉलम होगा, फोर्थ कॉलम, उसमें क्या होगा, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या मतलब है, ये वो सबके लिए सेम ही होगा। ठीक है, तो ये हो गया जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो ये सबके लिए सेम होगा, 2 8 8 8। ठीक है, और बाकी ये रहा सबके लिए सेम। तो ये किसके लिए है, ये है के सेल के लिए, ये एल, ये एम, ये एन। ठीक है, तो सेल आपको इतना तो पता ही होगा कि मतलब इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन सेल पे होता है। ठीक है, के सेल, एम सेल, एन सेल। तो जो हमारा सबसे पहला एलिमेंट है वो क्या है, हाइड्रोजन। वैसे हाइड्रोजन का हमने बता दिया था अभी, लेकिन फिर भी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि जिससे कि आपको समझ आ जाए। ठीक है, आपका देखिए पहला एक इलेक्ट्रॉन होता है उसमें, तो उसका इलेक्ट्रॉन एक, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंपेयर कीजिए, उसमें 2 होना चाहिए, लेकिन है इसमें कितना, 1। यही इसका क्या कहलाएगा, वैलेंसी 1। ठीक है, अब दूसरा क्या है, हीलियम। हीलियम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, उसका एटॉमिक नंबर अनुसार 2, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन भी इसी तरह होगा। ठीक है, ऐसा करते हैं, इधर हम लिख देते हैं उसका एटॉमिक नंबर, जिससे कि आपको समझने में आसानी होगा। ठीक है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो इसका 1 हो गया, इसका 2 हो गया, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 2। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी 2 से शुरू होगा, क्योंकि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है। इसका वैलेंसी कितना होगा, जितना है उतना ही उसका वैलेंसी 2। ठीक है, अब बात करते हैं 3 का। 3 नंबर में क्या आता है, लिथियम। ठीक है, तो यहां देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे शुरू होगा, सबसे पहला हमारा क्या है, 2 जाना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन किस में जाना चाहिए, के में, लेकिन ये 3 नंबर पे है, लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला क्या जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, लास्ट में कितना जाएगा, 1। ठीक है, लास्ट में जो नेक्स्ट सेल में क्या जाएगा, यहाँ पहले 2 चला गया और लास्ट सेल में क्या जाएगा, 1। ठीक है, तो देखिए इसमें लास्ट में कितना गया है, 1। तो जितना इलेक्ट्रॉन लास्ट में जा रहा है अभी फिलहाल के लिए, इसका वैलेंसी कितना होगा, 1। ठीक है, इसका वैलेंसी 1। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं, हम आगे भी बताएंगे कैसे कैसे हम क्या क्या वैलेंसी कैसे निकालेंगे, वो स्टेप बाय स्टेप जाते जाएंगे। ठीक है, तो 4 नंबर में क्या है, बेरिलियम, बेरिलियम। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, इसमें कितना है इलेक्ट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन 4 है। ठीक है, तो 4 में क्या हो गया, 2 and 2। तो देखिए इसके लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन आया, 2। तो यही इलेक्ट्रॉन 2 जो होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, क्या होगा, उसका वैलेंसी कहलाएगा। ठीक है, तो देखिए यहां से आप मिला दीजिए, जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है अभी वहीं पे है, 2 4। अभी जो के सेल है वो हमारा फुल नहीं, पूरा फुल्ली तरफ
हमारा जो एल सेल है वो अभी पूरी तरह भरा नहीं है, इसलिए हम तब तक जाएंगे, ये 2 जो है ना 8 तक जाता रहेगा, 2 8 इस तरह जाता रहेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हो गया कितना 2 and 8। अब 5 नंबर में क्या आता है, बोरोन, ठीक है। 5वें पे क्या आता है, बोरोन, ठीक। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा, 2 and 3। इसके लास्ट में कितना आया, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन आया, 3। इसका बैलेंस कितना हो जाएगा, 3, ठीक है। तो देखिए अभी यहाँ पे आप हमेशा इस चीज को जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से कंपेयर करते रहिए, आपको कहीं डाउट नहीं होगा। ये चीजें उसी के अनुसार जाता है, जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है उसी के अनुसार ये जाता है। लेकिन ये जो नंबर ऑफ एलिमेंट, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट में, उसके अनुसार इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, जहां पे आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। 5 तक देख लिया, अब छठा क्या, 6 नंबर में कार्बन, कार्बन। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6। तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट होगा, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, देखिए 2 and 4। इसमें कितना आया लास्ट में, लास्ट और सेल में कितना आया 4, यही जो कहलाएगा इसका 4, बैलेंस इसका क्या हो जाएगा 4। अब है 7 नंबर में नाइट्रोजन, ठीक है। तो नाइट्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया 7। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2 and 5। तो देखिए अब यहाँ पे जो है मेन चीजें है यहीं पे, ठीक है। अब हम यहाँ पे बैलेंसी 5 इसका नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन के पास इतना कैपेसिटी नहीं है कि वो अपना 5 इलेक्ट्रॉन को दूसरे के साथ शेयर करके या किसी भी तरह कंबाइन करके वो दूसरे के साथ रिएक्ट कर जाए। इसके पास इतना कैपेसिटी नहीं है। इसके पास कितना कैपेसिटी है कंबाइन करने का, इसके पास 3 कैपेसिटी है कंबाइन करने का। 3 कैसे है, इसको चाहिए कितना 8 चाहिए ना, लास्ट ऑर्बिटल में 8 चाहिए, लेकिन इसके पास है 5। ये 5 तो किसी दूसरे को दे भी नहीं सकता है, न ले सकता है, तो ये 5 का सवाल ही नहीं आता है। तो 5 इसका होगा नहीं, तो 5 नहीं होगा तो क्या होगा, 5 नहीं इसका 3 होगा। क्यों कि ये क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन किसी और से ले लेगा, ठीक है। ये 3 इलेक्ट्रॉन का ही कुछ भी करेगा, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन का शेयर जो भी करना है इसको 3 इलेक्ट्रॉन के साथ ही कुछ भी करेगा। तो इसका कंबाइनिंग कैपेसिटी कितने इलेक्ट्रॉन में सिमट गया, इसका कंबाइनिंग कैपेसिटी 3 इलेक्ट्रॉन पर ही आकर सिमट गया, ठीक है। तो आप हमेशा ये ध्यान रखिए कि जिस किसी भी एलिमेंट का आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 4 से ज्यादा होगा, तो उस केस में जो हम बैलेंसिंग निकालने का फॉर्मूला लगाएंगे वो क्या लगाएंगे, 8 माइनस बैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये किसके लिए है, व्हेन outermost orbital have more than 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये इस केस के लिए हमारा जो फॉर्मूला यूज होगा ये क्या होगा, 8 माइनस बैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब बताइए यहाँ पे बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है नाइट्रोजन के पास, नाइट्रोजन के पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, तो हमारा बैलेंस क्या होगा 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3। यहाँ पे नाइट्रोजन का बैलेंस कितना हो गया 3। तो इसके बाद एक और बता देते हैं कि आपको जितना बैलेंसी होता है ना उसी के अनुसार वो बॉन्ड भी उतना ही बनाता है, ये आप ध्यान रखिए। तो नाइट्रोजन मैक्सिमम कितना बॉन्ड बना सकता है, 3 ही बना सकता है, ठीक है। तो और हम बात करते हैं कितना 8 नंबर में, 8 में क्या है ऑक्सीजन, ठीक है। तो ऑक्सीजन का कितना हो गया, उसका टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना 8। तो हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या लिख सकते हैं 2 and 6। देखिए जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में हमारा फिर से 6 आ गया, 6 क्या है 4 से ज्यादा है, तो 4 से ज्यादा है तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर देंगे। 4 से जो कम रहेगा उसका सिंपली जो बैलेंसी होगा उसका क्या होगा, सिंपली बैलेंसी होगा उसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा आउटर मोस्ट वही। हम लास्ट में ये फॉर्मूला भी लिख देंगे, लेकिन हम फिलहाल क्या कर रहे हैं आपको समझाने के लिए इतना ढेर सारा चीजें कर रहे हैं, ठीक है। हर एक एलिमेंट का हम निकाल के लिख दे रहे हैं कि जिससे कि आपको समझ आए, तो उधर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से कंपेयर करके हम चीजें लिख रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कितना आ गया 6। तो अब इसको कितना चाहिए, बैलेंसी क्या होगा इसका, तो 8 माइनस 6, तो इसका बैलेंसी कितना हो गया 2। इसका क्या मतलब है कि ऑक्सीजन 2 ही बॉन्ड बनाएगा मैक्सिमम, या तो सिंगल सिंगल 2 बार बनाए या एक ही बार 2 बार बनाए, ठीक है। तो ये बैलेंसी ये भी बताता है कि जनरली कि कोई भी एलिमेंट कितना बॉन्ड बना सकता है। इस बात को अभी आप नोट कर सकते हैं, माने तो नोट कर लीजिए, ठीक है। 9 नंबर में क्या है फ्लोरीन,
फ्लोरीन का क्या हो जाएगा 2 एंड 7। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या हो गया 2 एंड 7। अब बताइए ये फिर से क्या हो गया 7 जो है 4 से ज्यादा, तो 4 से ज्यादा तो इसका माइनस कर दिए 8 माइनस 7 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसका बैलेंस कितना हो जाएगा 1। 10 नंबर में क्या है नियोन। ठीक है, इसमें कितना हो जाएगा 2 एंड 8, यहाँ पे 8 हो गया। अब ये 8 भी तो क्या है 4 से ज्यादा है, 8 भी 4 से ज्यादा है, तो अब कर दिए 8 माइनस 8 कितना हो जाएगा बैलेंस है 0। सिंपल, इसका बैलेंस क्या हो गया 0। नियोन का बैलेंस है 0। 0 का क्या मतलब है नियोन कभी किसी भी एलिमेंट के साथ रिएक्ट करेगा ही नहीं, वो न्यूट्रल हो गया। ठीक है, तो यहीं से डिसाइड होता है कि कौन सा एलिमेंट कितना रिएक्टिव है, इसी के अनुसार हम डिसाइड करते हैं। तो नियोन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो वैलेंसी निकला है उससे, तो हमारा क्या निकला है वैलेंसी 0। तो इसका क्या मतलब है उसके पास कंबाइनिंग कैपेसिटी 0। कंबाइनिंग कैपेसिटी 0 का क्या मतलब है कि वो किसी भी एलिमेंट के साथ रिएक्शन करेगा ही नहीं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखते हैं। एलिमेंट हमारा 11 नंबर पे क्या है सोडियम। ठीक है, तो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है 11। तो 11 इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सबसे पहले जो सेल में गया 2, उसके बाद कितना गया 8, टोटल कितना हो गया 10। लास्ट में सेल में जो थर्ड सेल है एम सेल, उसमें कितना जाएगा 1। तो देखिए अब जो ये 1 है वो क्या है 1 4 से कम है। जो आउटरमोस्ट ऑर्बिटल जो है उसमें कितना गया 1, तो ये 1 4 से कम है, तो ये क्या रहेगा एज इट इज रहेगा, जैसा है वैसा ही। तो इसका बैलेंस कितना हो जाएगा 1। ठीक है, अब देखिए 12 नंबर में क्या है मैग्नीशियम। इसका क्या हो जाएगा 2 8 एंड 2। देखिए फिर से जो 2 है आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में वो क्या है 4 से कम, तो ये क्या रहेगा नंबर एज इट इज रहेगा, तो इसका बैलेंस क्या हो जाएगा 2। ठीक है, अब 13 नंबर में क्या है एल्युमिनियम। एल्यूमिनियम, ठीक है, तो इसका क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2 8 एन 3 13 होता है 2 8 एन 3। देखिए फिर से जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में जो आया है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आया है 3। ये 3 क्या है 4 से कम है, तो 4 से कम है तो ये क्या रहेगा एज इट इज 3 का 3। ठीक है, तो इसका बैलेंस क्या हो जाएगा एल्यूमिनियम का 3। तो ये एल्यूमिनियम का बैलेंस 3 का क्या मतलब ये 3 बॉन्ड बना सकता है आराम से। तो उसके बाद 14 में क्या है सिलिकॉन। फिर से कीजिए 2 8 एंड 4। अब देखिए ये 4 और 4 के इक्वल है, इसमें भी हम एज इट इज रखेंगे। 4 से ज्यादा किसी भी आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वो 4 होगा, तो उस केस में 4 या 4 से कम रहेगा तो उस केस में हम एज इट इज लिख देंगे। और दूसरी बात अगर 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रहेगा तो हम क्या करेंगे 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन करेंगे। ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा सिलिकॉन का बैलेंस 4। 15 नंबर फास्फोरस। देखिए इसका क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक से 2 8 एंड 5। अब देखिए ये जो 5 है वो 4 से ज्यादा हो गया, 4 से ज्यादा होगा फिर से ये फॉर्मूला 8 माइनस 5। 8 माइनस 5 कितना हो गया 3। जो फास्फोरस का बैलेंस होगा कितना दिखाएगा वो 3 दिखाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए और है 5 बचा हुआ, और 5 का देखते हैं। 16 का बात करते हैं। 16 में क्या है सल्फर। 16 सल्फर, तो इसका हो जाए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या हो गया 2 8 फिर से 6। तो देखिए ये जो 6 आया है ये क्या है 4 से ज्यादा है, तो 4 से ज्यादा है तो इसका फॉर्मूला यही लगेगा 8 माइनस 6। 8 माइनस 6 कितना हो गया 2। इसका बैलेंस क्या होगा सल्फर का बैलेंस 2। अब देखिए 17 में क्या है क्लोरीन। क्लोरीन, इसका क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 7। लास्ट में जो हो गया 2 8 एंड 7। तो 7 क्या हो गया फिर से 4 से ज्यादा हो गया, तो फिर से यही फॉर्मूला 8 माइनस 7 इज इक्वल टू 1। तो बैलेंस से कितना हो जाएगा 1। फिर 18 का बात करते हैं। तो 18 में क्या आता है आर्गन। आर्गन का क्या हो जाएगा 2 8 एंड 8। तो देखिए 8 क्या है 4 से ज्यादा है, तो करिए 8 माइनस 8 कितना 0। तो 0 का क्या मतलब है कि आर्गन क्या हो गया आर्गन न्यूट्रल हो गया, ये किसी अदर एलिमेंट के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, ये न्यूट्रल सब्सटेंस हो गया। जिसका भी वैलेंस 0 आएगा वो क्या कहलाएगा न्यूट्रल सब्सटेंस कहलाएगा। ठीक है, देखिए 19 में क्या है पोटासियम। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या हो जाएगा 2 8 8 एंड 1। 10 18 19। ये क्या हो गया एन सेल में चला गया ये, तो ये इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कितना है 1। तो 1 क्या है 4 से कम है,
तो इसका वैलेंसी क्या हो जाएगा 1। ठीक है, अब देखिए 20 में ये क्या हो जाएगा कैल्शियम। तो देखिए कैल्शियम में क्या था 2 8 8 एंड 2, तो ये भी क्या है 2, कम है 4 से, तो इसका बैलेंसी भी क्या 2। ठीक है, तो यहां तक आपको बैलेंसी निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बाकी रहा ये फॉर्मूला, हम लास्ट में 2-3 पॉइंट लिखते हैं, वहां से आपका सारा का सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर यहां तक कोई भी डाउट जनरेट हो रहा होगा तो वो सारा का सारा डाउट अभी क्लियर हो जाएगा, हम वो पॉइंट लिख देते हैं। ठीक है, अभी तक आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखा, उसमें आपको कितना कंडीशन दिख रहा था, 2 कंडीशन। एक कंडीशन 4 इलेक्ट्रॉन या 4 से कम, दूसरा कंडीशन क्या है 4 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा। ठीक है, तो दोनों कंडीशन पे क्या क्या बैलेंसी हम कैसे निकालते हैं उसके बारे में हम लिख देते हैं। देखिए पहला कंडीशन हमारा क्या था, व्हेन बैलेंस इलेक्ट्रॉन when valence electron of any element is equal to 4 or less than 4, then ठीक है, उस केस में क्या होगा बैलेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जैसे कि आप देखते थे कैसे में हाइड्रोजन में हो गया, हीलियम में हो गया, बेरिलियम में हो गया, और फिर बात करें हम ये सोडियम हो गया, पोटासियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, कार्बन हो गया, तो इस सब का कैसा था बैलेंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये कब होगा जब आपका जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वो 4 होगा या फिर 4 से कम होगा, उस केस में हम बैलेंस क्या लिखेंगे नंबर ऑफ बैलेंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन। और दूसरा कंडीशन क्या है व्हेन बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एनी एलिमेंट इज ग्रेटर देन 4। ठीक है, जब किसी भी एलिमेंट का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है नंबर ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितना होगा 4 से ज्यादा होगा, तो उस केस में हम बैलेंसी क्या लिखेंगे बैलेंसी इज इक्वल टू 8 माइनस बैलेंस इलेक्ट्रॉन सॉरी नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऐसा लिखते हैं, यहां पे लिखते हैं नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये 2 फार्मूला है, इस 2 फार्मूला के अनुसार ही आप बैलेंसी सभी एलिमेंट का बैलेंसी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बैलेंसी का एक छोटा सा टॉपिक था जो कि कंप्लीट हुआ। अगर आपको फिर भी दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में आप अपना प्रॉब्लम बताइए, नीचे लिखिए। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे एक नया वीडियो लाएंगे तो जिसमें कि सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू।